राम राम जी। राम राम जी। सामान निकाल दियो। कुछ पहले पैसे भी तो चल रहे हैं। दे दूंगा, सामान तो दे दो। सामान ऐसे ना मिलेगा भाई। मेरा विश्वास करो, मैं दे दूंगा पैसे, सामान दे दो अब। ऐसे हमें सामान नहीं लाना होता क्या भाई? हम अपने बच्चे भूखे मार दे तुम्हारे पीछे। लो पैसे लेकर आओ पहले। जरूरत पड़े तो बताना, पैसे क्या खून भी दे दूंगी। चक्कू लग जाओगा। पागल। इसे खा, इसे खा, इसे खा। देखो, इनकी डिलीवरी डेट नजदीक है, इनका पूरा ख्याल रखना, अकेला बिल्कुल मत छोड़ना और पूरी तैयारी रखना। जी पूरा ख्याल रखूंगा जी। ठीक है। चल आराम तो उतरिए। पता है ना, पैसे भी लगेंगे। जी पूरा इंतजाम रखूंगा। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? इतना पैसा तो आरती मैडम को कॉल करूं, ना उनसे ना मांगता। दयाल भाई थोड़े चलूं। अरे यार, तेरे से कितनी देर कही है, तू किस झमेले में पड़ गया यार? अरे दयाल भाई, अब बात तो बहुत पीछे छूट गई। अब बता अब क्या रहा है? अरे अब के रहा हो सके, सब कुछ तो तैने बेच दिया, अब के बेचेगा? तो तू ही कर दे मेरी थोड़ी मदद। अरे मैं कैसे मदद कर दूं? खुद मुझे चाहिए पैसे, मेरे बालकों का एडमिशन होना। तू कुछ ना कर सकता? अरे मैं क्या मदद करूं, मेरे पे ही ना कुछ। चल मैं भीतर जा रहा हूँ। ठीक है। अब जाओ जाओ यहाँ से। कितनी बार मना करवाओगे? बाबूजी थोड़ा बहुत तो हो जाता। बाबूलाल, ये कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं और वो तुम्हारे बस का है नहीं। बाबूजी बेटा देख, तुझे तो सब पता है, मुझे रिटायरमेंट में जो पैसे मिले, कुछ तो बड़े लड़के को दे दिए, कुछ छोटे को दे दिए, बाकी भैया कुछ छोटी लड़की को दे दिए, और जो पैसे बचे भैया देख वे इस मकान में लगा दिए। अब तो मेरे पास 10-5 हजार रुपए की व्यवस्था है। तेरा काम चलता हो बेटा, तू ले ले। मास्टर जी 10-5 हजार रुपए तक काम न चलने का है, पैसे घने चाहिए। देख ले भैया, मैं तो यही कर सकता हूँ। ठीक है मास्टर जी, फिर कोई और रास्ता देखूं। मास्टर जी राम राम। अच्छा भैया, राम राम।
माँ का फोन। हेलो हेलो। माँ, राम राम। राम राम बेटा, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ माँ, तू बता तू कैसी है? बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ चैन को संभाल के रखियो। लेकिन अब की बार घर आवे ना, उस चैन को लेता आइयो बेटा। हेलो हेलो, उसने काट दे दिखे। बाबूलाल बेटा, ये तेरे खानदान की आखिरी निशानी है, इसे क्यों बेच रहा है? ऐसी काम चला लेता। मास्टर जी खूब घोड़े दौड़ा लिए पर कोई चारा नहीं मिल रहा, अब बस आखिरी चारा यही है। फिर भी एक अनजान पागल के लिए जो तू कर रहा है, तुझे बेटा कोई अकलमंद नहीं कह सकता। मास्टर जी कोई कुछ भी सोच रहा हो पर वह ठीक हो जाओ। हेलो। नमस्ते मास्टर जी, मैं आरती। हाँ नमस्ते बेटा। वो मुझे बाबूलाल जी के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। उसने तो उस पागल के लिए अपने खानदान की आखिरी निशानी तक बेच दी। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा, जो तुझसे हो न पाएगा, उसे भगवान कर देंगे। अब हमने बहुत सहन कर लिया, हम इस कॉलोनी में से बिल्कुल न रहना है। हाँ, बतेरी बदनामी होगी और इससे ज्यादा क्या बदनामी होगी। अरे मैं तो नुका रहा हूँ, यहाँ से धक्के मार कर निकालो। इसकी गैल उस पागल को भी निकालो यहाँ से। जब उसे भगारे इस पागल को यहाँ रखे है कौन? तो देख क्यों रहे हो, भगाओ ना। भैया इतने गर्म क्यों हो रहे हो? थोड़े ठंडे दिल से काम लो। उस पागल की डिलीवरी हो जाएगी, वो तो खुद ही चला जाएगा। अजी कब चला जाएगा? हम भी यही है और तुम भी यही हो, ऐसे न जाने का है वो। मास्टर जी बस तुम ही पक्ष लो उसका बस। भैया मैं किसी का पक्ष ना ले रहा, यूँ मेरी जिम्मेदारी रही, पर तुम उसे कुछ मत कहो। ठीक है मास्टर जी, आपकी शर्म है, नहीं तो हम उसे यहाँ से भगा के छोड़ते। मास्टर जी ठीक कह रहा है ये। ठीक है भाई, अब अपने अपने घर चलो। देख ले भाई बाबू, अब तो मैंने इन्हें सबको समझा बुझा के शांत कर दिया। मास्टर जी मैं भी आपकी बात मान लूंगा, इसके एक बार बालक हो जाओ, मैं इससे ब्याह कर लूंगा, कहीं दूर कमरा लेके वहां रहने लगूंगा। ठीक है बाबू, पर तुमने बड़ा रिस्क ले लिया। सोना सोना, क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है? इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जा। कैश जमा हुआ? हाँ जी। ये फॉर्म जमा कर दीजिए, ये फॉर्म भर दीजिए आप। जो कि मैडम? ये फॉर्म है, ये भरना होता है, भर दीजिए। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। सुनो, थोड़ी बहुत देर में उसकी डिलीवरी हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि वो सही हो जाएगी, लेकिन ख्याल रखना उसके सामने कोई ऐसी बात मत करना कि उसे सदमा लग जाए, ठीक है? ठीक है जी।
योगी से संबंध पति। जी वो तो क्या जो कुछ बता रहा थाने चल के बताइए। अजी बच्चे तो जान दो। जो कुछ तुझे करना था तन्ने कर दिया, अब डॉक्टर की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। माँ राम राम। राम राम बेटा, तू ठीक है? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता कैसी है? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे तो ठीक ना लग रहा। ठीक हूँ माँ। अरे तू बता तो सही। माँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। सुन तो सही। मारो थप्पड़। अजी दरोगा साहब सुन तो लो। चले। अरे अजी तुझे थाने ले जाकर वहीं पर कल तारवा देना। पढ़ा रहा भी। अजी मेरी बात तो सुनो, मुझे बच्चे तो देख लेने दो, क्या हुआ लड़का है लड़की? बेटा हुआ है, कितना प्यारा बच्चा है। मुझे ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? पापा! चुप हो जा, क्यों चिल्ला रहा? अजी साहब चिल्ला खा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। उसकी दवाई कौन देखेगा, देखभाल कौन करेगा? तुम्हें तो पता ही है उसकी हालत का। तू ज्यादा चिंता न करे उसकी देखभाल करने वाले भी होंगे कहीं। मेरी बच्ची। मम्मी यूँ क्या हो गया? मम्मी देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, ये इस बच्चे को मेरा बता रहे हैं। बेटे 2 साल हो गए तुझे ढूंढते ढूंढते। 2 साल? बेटा सगुन, कब से तुम उसके पास थी और कौन है वो? जिसने सब कुछ किया है उसे हमने गिरफ्तार कर लिया। जी मेरे हिसाब से जब से ये गायब थी, जब से ये उसी के पास है। उसका नाम बाबूलाल है और वो गार्ड की नौकरी करता है। मेरी जिंदगी को नर्क बनाने वाले, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। तूने मेरी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब तक तुझे सजा ना दिला दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और लड़की को गर्भवती भी कर दिया है। अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, और ये तस्वीर देखिएगा। ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये उसी दरिंदे की तस्वीर है जिसने इस मासूम लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। ये सब झूठ है। इस मासूम बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करने वाला ये दरिंदा, गौर से देखिएगा इसे। और इस शख्स का नाम बाबूलाल नाथ बताया जा रहा है। ये मासूम सा दिखने वाला दरिंदा एक मानसिक विक्षिप्त बेसहारा लड़की को 1 साल तक अपने घर में बंधक बनाकर रखता है, लगातार उसका शारीरिक शोषण करता है। इस मासूम लड़की के पागल ले देख, ये तेरी करतूत न्यूज फ्लैश हो रही है सारे में। सारी दुनिया तेरी गलती बता रही है और मैं कह रहा हूँ अपना जुर्म कबूल कर ले अदालत में। मैं कुछ ना कर रहा। ऐसे नहीं बताएगा तू। ये इस मासूम पीड़िता की रोजाना पिटाई भी करता था। और डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि जब ये दरिंदा पीड़िता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, देखा पाप का घड़ा एक दिन भरे है। अरे भाई बुराई का अंत बुराई होवे, बड़े बड़े कहता है, आज हम सब ने देख भी लिया। बुरा करके आदमी बच नहीं सकता, चाहे कितने भी ढोंग भर लो, कितनी भी चालाकी दिखा लो।
कोई कितने भी मुखौटे क्यों ना लगा ले, सबका असली चेहरा एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। देखा, शर्म लिहाज नाम की कोई चीज ही नहीं है। पागल कोई रख रखा है। उस पागल की जिंदगी खराब कर दी। कोई न देखता तो भगवान तो देखे, उसकी नजर सब जगह है। दरअसल 2 साल हो गए उसको यहाँ पर। मेरी बच्ची बहुत होनहार थी, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। पता ही नहीं चला कब गलत संगत में पड़ गई। कहाँ नहीं ढूंढा इसको पुलिस वालों ने। आज 2 साल बाद मिली है। मेरी बच्ची क्या थी और क्या हो गई। पर वो तो खुद को इसका पति बताता है। वो पति नहीं है मेरा। मैं बुरी संगत में पड़ गई थी। मुझे नशे की आदत लग गई थी। एक दिन हम दोस्तों ने खूब नशा किया। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। पर मैं समझ गई, मेरी जिंदगी बाबू नाम के दरिंदे ने खराब की है। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी। देखो जी, पहले तो आप रोना धोना बंद कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इस कमीने को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। रुपया पैसा चाहे जितना खर्च हो, हम गवाही रुपया पैसा किसी से भी पीछे नहीं हटेंगे जी। और वो बच्चा? अजी हमें बच्चा कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारी लड़की मिल गई, बस यही बहुत बड़ी बात है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा कार्ड है। आपको जिस चीज की भी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कर देना, हम यहीं ठहरे हुए हैं। ठीक है जी। नमस्ते जी। अरे जाने दो, मैं तेरी आवाज सुनते ही पहचान गए थे। जरूर मेरे बेटा किसी मुसीबत में है। ये सब कैसे हुआ बेटा? हमने तो कभी थाने का मुंह भी न देखा था। ये सब पुलिस वाले बहुत मारते हो गए ना। सब ठीक हो जाओगा माँ, तुम क्यों परेशान हो रही है? तुझे तो पता है ना अपने बाबू की कि मैंने आज तक कोई गलत काम ना करा, पर वे पुलिस वाले समझते ही ना। और वे भी माँ, ये आरती मैडम है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये सब क्या हो गया? मैं दरोगा जी से बात करती हूँ। नमस्ते सर। सर, बाबूलाल निर्दोष है। उसने उस लड़की की मदद की है। उसने इंसानियत की खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। आपकी तारीफ मैडम। जी, मैं आरती, विधान केसरी से रिपोर्टर। उससे आपका क्या रिलेशन है? जी कुछ नहीं। फिर इतनी तरफदारी क्यों? What do you mean? देखो मैडम, मामला अदालत का है। जो कुछ होगा अदालत में ही होगा, पर ये बच नहीं सकता। क्यों? क्यों क्या मैडम, इसने लड़की की जिंदगी खराब की है। लड़की कह रही है, लड़की के माँ बाप कह रहे हैं, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। अब ये बच नहीं सकता। तो क्या पुलिस और अदालत खुद को भगवान से बड़ा मानने लगे? आपको जो भी कुछ कहना है कोर्ट में कहना। बड़ी नादान है तेरे चेहरे की। तुम्हारा नाम क्या है? जी बाबूलाल। तो बाबूलाल जी, आप ये बताइए, आप सगुन को कब से जानते हैं? जी कौन सगुन? कौन सगुन? मिलोड, इस इंसान की चालाकी की इंतहा देखिए। जिस सगुन को 1 साल तक अपने घर में बंधक बना के रखा, उसी के लिए पूछ रहा है कौन सगुन। अजी मैंने किसी को न बनाया बंधक। क्या कह रहा वकील साहब? ये ठीक है। ये बताइए, जिस लड़की के साथ आप 1 साल से रह रहे हो, वो तुम्हारी क्या लगती है? कुछ नहीं जी। कुछ नहीं? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। सगुन तुम्हारी कुछ नहीं लगती, तो फिर किस हैसियत से उसको अपने घर में रखे हुए थे आप?
जिसको चोट लग रही थी जी। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं, उसके गार्जियंस हैं, आपका घर अस्पताल है। मेलॉर्ड, इससे साफ जाहिर होता है ये एक बहुत ही शातिर अपराधी है। इसने शगुन को 1 साल तक अपने घर में रखा और उसके साथ ये सब कुछ। अजी ये सब झूठ है जज साहब। ये क्या बोल रहे हो वकील साहब आप? तो आपने शगुन से शादी की थी? नहीं। ये पॉइंट नोट किया जाए जज साहब। मुलजिम ने मेरे मुवक्किल से शादी नहीं की तो फिर किस हैसियत से तुमने अस्पताल के अंदर अपने आप को उसका पति लिखा? जी वो तो आपने अपने किसी रिश्तेदार को बताया कि आपने एक पागल लड़की को अपने घर के अंदर रखा हुआ है? नहीं जी, नहीं बताया। बात साफ है माय लॉर्ड। कोई व्यक्ति भला कैसे अपने रिश्तेदारों को बता सकता है कि उसने एक पागल लड़की को अगवा करके रखा हुआ है? ये सब झूठ है जज साहब। वो तो मैं से भलबनसाई में ले आया था। कहाँ से? जी वो तो कुछ लोग इसके साथ, उन्होंने इसके ईंट भी मारी थी, इसके खून बह रहा था, मैं अस्पताल लेके गया था। अच्छा, इसकी सूचना दी किसी को तुमने? जी रात का टाइम था, सुनसान रोड थी, मैं कहाँ बताता किसी को। बहुत बढ़िया, रात का समय था, सुनसान रोड थी, दूर तक कोई नहीं था। और ऐसे शातिर आदमी को ऐसे ही मौके की जरूरत होती है। उसी मौके का फायदा उठाकर तुमने वही किया जो तुम्हारे मन में था, जो तुम उसके साथ करना चाहते थे। फंस गया यू। अजी मैंने ऐसा कुछ ना करा जी। तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं ले गए इसको? अजी पुलिस तो वहीं आ गई थी अस्पताल में। तुमने उसकी कंप्लेंट लिखवाई? जी पुलिस वालों ने कही थी इसे घर ले जा। और तुम घर ले गए? अगर ये लड़की ना होती, लड़का होता तो भी तुम उसको घर ले जाते? क्या तुमने इस तरह पहले भी किसी की मदद की है? नहीं माय लॉर्ड, ये व्यक्ति मेरे मुवक्किल पे शुरू से ही गंदी नजर रखता था और उस रात भी इस व्यक्ति ने मेरी मुवक्किल पर जानलेवा हमला किया, रेप करने की कोशिश की, जिसमें वो घायल हो गई। उसके बाद ये डर गया, डरने के बाद उसको सीधा अस्पताल ले गया। वहाँ पर पुलिस ने सिर्फ 1 और दिन मेरे मुवक्किल को अस्पताल लाने के लिए कहा और इसकी हिम्मत बढ़ गई। उसके बाद जज साहब 1 साल तक इसने मेरी मुवक्किल को बंधक बना कर रखा। जज साहब ये झूठ है, वकील साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर बाबूलाल, तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो मगर अदालत की आंखों में नहीं। क्या बस्ती वालों ने तुमसे उस लड़की को छोड़ देने के लिए नहीं कहा? जी कहा था। क्या तुम्हें इस बस्ती में रहने वाले मास्टर सुभाष गुप्ता ने नहीं कहा कि इस लड़की को अनाथालय छोड़कर आओ? जी कहा था। फिर डॉक्टर ने मेरी गैल भेज दिया से बार-बार। उन्होंने कही अगले दिन कुआ, कभी परसों कुआ, कभी टेस्ट करवा। चलो माना कि डॉक्टरों ने तुम्हारे साथ भेज दिया वहाँ, मगर अस्पताल के फार्म में अपने आप को आपने शगुन का पति क्यों लिखा, क्यों बताया? अजय इतने दिन साथ रहने के बाद मुझे इससे प्यार हो गया और मैं इसे चाहने लगा। देखिए, ये मेरे मुवक्किल से प्यार करने लगा। ऐसे आदमी के लिए ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जज साहब, इसे मालूम पड़ चुका था कि मेरी मुवक्किल एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। इसे पता चल चुका था कि इसके जीवन भर की जितनी कमाई नहीं होगी, उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स अपने नौकरों की सैलरी पर खर्च कर देते हैं। इसलिए प्यार का ढोंग रचकर सहानुभूति लेना और अदालत को गुमराह करना चाहता है। माय लॉर्ड, ये एक शातिर अपराधी है जिसने अपनी हवस के सामने एक विक्षिप्त लड़की को भी नहीं बख्शा। माय लॉर्ड, इस तरह के लोग समाज के लिए खतरा हैं। इन लोगों की सिर्फ 2 ही सजा हो सकती है, या उम्र कैद या फांसी। निर्भया कांड, कोलकाता कांड, जिस तरीके के पूरे समाज में रेप के केस होते हैं, ये भी उसी तरीके का केस है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे काबिल मित्र द्वारा मेरे मुवक्किल पे लगाए गए इल्जामात वकील साहब के कयास है। मेरे मुवक्किल के खिलाफ ना तो इन्होंने कोई सबूत पेश किया है, ना ही कोई गवाह पेश किया है। इसीलिए मेरे मुवक्किल को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। बहरहाल मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मेरे मुवक्किल को सबूतों के अभाव पे बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि मेरे मुवक्किल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पूरी बस्ती की मेरा मुवक्किल मदद करता है। लोगों की मदद करना मेरे मुवक्किल की फितरत है। इसी के चलते मेरे मुवक्किल ने एक विकसित लड़की की मदद की है, और जहाँ तक उस लड़की के बच्चे की बात है, मेरे मुवक्किल का उससे कोई संबंध नहीं है। फिर भी एक त्यागी की भांति समाज में एक मिसाल पेश करने के लिए, उस बच्चे को पालने के लिए और स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसीलिए मेरी अदालत से अपील है कि मेरे मुवक्किल के रिकॉर्ड्स के चरित्र को देखते हुए वह वकील साहब के द्वारा कोई सबूत व गवाह प्रस्तुत न करने के कारण मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। आई ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त ऐसे अपराधी को छोड़ने की बात कर रहे हैं जिससे समाज को खतरा है, और समाज में जाने न जाने कितने लोगों के साथ ये अपराध करेगा। इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। इस केस की अगली सुनवाई 24 मार्च को मुकर्रर की जाती है।
जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? जी मैं आरती हूँ, मुझे सोना से कुछ बात करनी थी। कौन सोना? वो मेरा मतलब सगुन से। क्या बात करनी है आप मुझे बताइए, वो किसी से बात करना नहीं चाहती। वो दरअसल ना मुझे बाबूलाल जी के बारे में कुछ बताना था। वो एक बहुत अच्छे और सीधे साधे इंसान है, वो किसी के साथ क्या ही गलत करेंगे। मम्मी जिस आदमी का मैं नाम भी नहीं सुनना चाहती, ये उसके बारे में मुझे बतानी आई है। इनसे कह दो मुझे इनसे कुछ बात नहीं करनी। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे नहीं मिलना किसी से। मैं बस 2 मिनट लूंगी आपके। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं मिलना। सुन लिया, अब तुम जाओ, जो बात होंगी कोर्ट में होंगी। एक सेकंड, ये फोटोज तो देखो। हेलो जी सर। कांग्रेस आरती, तुम्हारी स्टोरी सेलेक्ट हो गई है और वो भी फ्रंट पेज के लिए। थैंक यू सर। देखना जिस दिन मेरी स्टोरी छपेगी मैं बहुत नाचूंगी और मिठाइयाँ बांटूंगी। हम यहाँ उसे बिल्कुल नहीं रहने देंगे। हमने बहुत सहन कर लिया, अब नहीं रहने देंगे। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कुछ यहाँ तुम्हारे बेटे को निकालना पड़ेगा। ऐसा आदमी हमारी बस्ती में नहीं रह सकता जिसमें बलात्कार का मुकदमा हो। उसने हमारी बस्ती बदनाम करवा रखी है। धीरे धीरे सब समझ गए। हमारी बस्ती में बच्चे भी रहते हैं, वो क्या सीखेंगे? ये क्या कर रहे हो आप लोग? एक बूढ़ी औरत को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती? देखो ये सावित्री आई है। बकवास बंद करो और अपने अपने घर जाओ। सुनना गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। भैया इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? चलिए हमने तुम्हारी बहुत सुन ली, अब तुम हमारे बारे तो सोचो। ठीक है, आप सब लोग यही चाहते हो ना? माँ आप मेरे साथ चलो। पर बेटा माँ, जब बाबूलाल अदालत से निर्दोष साबित हो जाएगा फिर आप यहीं आ जाना। चलो। चलो भैया अपने अपने घर जाओ। ऑर्डर ऑर्डर। केस नंबर 501/24 की कार्रवाई शुरू की जाए। मेलॉर्ड, अब मैं इस अदालत के सामने इस केस से जुड़े हुए जरूरी अहम गवाह पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर श्री नानक सिंह जी को मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। आइए नानक जी। आपने इस केस की जांच की, आप अदालत को बताएंगे कि इस केस में आपने क्या पाया? जी मैंने जहाँ ये लड़का जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ भी मैंने इसकी पूरी जांच की है, और जहाँ ये लड़का ड्यूटी करता है वहाँ भी इसकी गहनता से जांच की गई है। हर जगह ये लड़का दोषी पाया गया है। जी आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, अब मेरे केस के अगले गवाह है बब्बन। मैं उनको विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। क्या काम करते हो? मैं विधान केसरी ऑफिस के सामने फलों की रेहड़ी लगाता हूँ। सामने कटघरे के अंदर खड़े हुए इंसान को जानते हो? जी ये बाबूलाल है। शगुन और बाबूलाल के बारे में क्या जानते हो, अदालत को बताओगे? जी हम तो उसको खाने दिया करते थे, हमें क्या पता ये उस पर गंदी नजर रखता था। हमें जान के तो बहुत दुख हुआ है जी। आप जा सकते हो। माय लॉर्ड, बब्बन जैसे मेरे पास और भी गवाह हैं। अज्जू और चंदर तो अदालत के अंदर ही बैठे हैं, मगर मैं अदालत का और समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मिलॉर्ड, अब मैं बहुत ही इंटेलिजेंट पत्रकार मिस आरती जी को बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है।
मिस आरती, मेरे सवालों के जवाब आप केवल हाँ और ना में देना। जी। आपने बाबूलाल को उस विकसित लड़की को नहलाते हुए देखा? जी। क्या वहाँ पर कोई और था? जी नहीं। आप वहाँ थी? जी नहीं, मैं वहाँ बाद में पहुँची थी। फिर आपको कैसे पता वहाँ कोई नहीं था? जी मैं वहाँ गई थी पर उसने। थैंक यू, आप जा सकती हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, गवाह को अदालत में पूरी बात नहीं कहने दी जा रही है। मैं अदालत से अनुरोध करूंगा कि वकील साहब को ऐसा करने से रोका जाए। प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे जितनी जरूरत थी मैंने पूछ ली। अगर आपको जरूरत आप भी पूछ लेना। मैं अदालत का समय खराब नहीं कर सकता। आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, अब मेरे अगले गवाह हैं सुभाष गुप्ता जी, मास्टर जी। मास्टर जी, आप कॉलोनी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। क्या आपने बाबूलाल को समझाया नहीं कि उस विकसित लड़की को अपने घर में न रखे? समझाया था। आपने उसको सलाह नहीं दी कि वो किसी अनाथालय में उसको छोड़ाए? जी दी थी, पर फिर भी वो नहीं समझा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जज साहब, फिर वही खेल खेला जा रहा है। अदालत में गवाह को पूरी बात नहीं बताने दी जा रही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, मैंने आपसे पहले भी बताया था, मुझे जितनी जरूरत थी मैंने पूछ ली। आपको जरूरत हो आप पूछ सकते हो, मैं अदालत का समय खराब नहीं कर सकता। धन्यवाद मास्टर जी, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं अगले गवाह के रूप में बाबूलाल की मां को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। माता जी, ये बताइए आपका बेटा लायक है या नहीं? हाँ जी, मेरा बेटा लायक है। झूठ नहीं बोलता? ना वकील साहब, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। कोई बात छुपाता है आपसे? जी कभी भी नहीं। फिर तो आपसे उसने जरूर बताया होगा कि घर में उसने एक विकसित लड़की को रखा हुआ है जो कि माँ बनने वाली है। जी, ये तूने बताया उसने। धन्यवाद माता जी, आप जा सकती हैं। तो मिस्टर बाबूलाल, मेरी मुवक्किल जिस दिन घर से गायब हुई थी उसके पेरेंट्स के अनुसार उसके पास कुछ कीमती गहने भी थे। तुमने भी तो एक हार मास्टर जी के पास रखा था जी, पर वो तो मेरी माँ का था। हरगिज नहीं, वो हार तुम्हारी माँ का नहीं था, वो हार मेरे मुवक्किल का था और तुमने उसे मास्टर जी के यहाँ रखा ताकि मौका लगते ही उसे बेच सको, और तुमने वो बेच दिया। नहीं जज साहब, वो हार मेरी माँ का है, चाहे तुम पूछ लो, वो बैठी। बाबूलाल, तुम अदालत को गुमराह नहीं कर सकते, अदालत सब जानती है और तुमने अपनी हवस और लालच के चक्कर में मेरे मुवक्किल को कैद करके रखा है। वकील साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं उसे बंधक बनाता तो भगती ना जी। माय लॉर्ड, मैं ऐसे कई गवाह पेश कर सकता हूँ जिनसे साबित हो जाएगा कि मेरे मुवक्किल ने इस बाबूलाल के चंगुल से निकलने की कोशिश की, कई बार भागने की कोशिश की। लेकिन इस सातिर अपराधी ने बार बार उसको कैद करके घर में बंधक बना लिया। माय लॉर्ड, इस अपराधी ने बहुत जघन्य अपराध किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा ऐसे अपराधी को सख्त से सख्त सजा देकर समाज में एक मिसाल कायम की जाए। सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अपना फैसला सुरक्षित करती है और अगली तारीख पर एक बार फिर लड़की के बयान के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। वकील साहब, आगे क्या रहने वाला है? आर्य साहब, आप चिंता ना करें, जैसे आपने सोचा वैसे ही होगा। फैसला आपके हक में आएगा। अगर उसे फांसी न हुई ना, उम्र कैद 100% होगी। नहीं वकील साहब, उसे सिर्फ फांसी होनी चाहिए। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उसे फांसी दिलाना। ऐसा शैतान धरती पे रह के करेगा अभी क्या? मैम, ये रो रहा है। बेटा, अनाथालय बात कर रहा हूँ मैं इसके लिए। जल्दी करो, मुझे इसे देखकर वो सारी बातें याद आती हैं। आप निश्चिंत रहिए। अरे उसे तो उम्र कैद होके रहेगी। उम्र कैद? उसे तो फांसी होगी। अरे यार, हमें भी ठंडक मिल जाएगी। हमारा माल जो छीना था। अरे उसे एक बार सजा तो हो जाने दो, कोई बात घूम काम पे भी ना आने की। अरे जिस पे बात आनी थी आ गई। उसके चक्कर में तो बिना घबराहट के हम भी काम पे नहीं जा पा रहे। थोड़ा डर सा तो बना रहता है।
अब न जाने क्या होगा बाबू के साथ। माँ कुछ नहीं होगा, कानून पे भरोसा रखो। जब बाबू ने कुछ गलत किया ही नहीं है, अदालत का फैसला उनके हित में होगा। काश उस पागल को अस्पताल के बाहर घर न लेकर आया होता वो। अस्पताल? सुनो, मेरा नाम आरती है और मैं विधान केसरी से रिपोर्टर हूँ। मुझे ना आपकी वो सीसीटीवी फुटेज चेक करनी थी। मुझे ना कुछ फोटोज चाहिए थे अपनी मैगजीन के लिए। मैम मैं आपको फुटेज दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अपने बॉस से इजाजत लेनी पड़ेगी। 1 सेकंड। ठीक है। आइए मैडम। सुनिए, मुझे ना 14 तारीख की रात 10 बजे की फुटेज दिखा दीजिए। जी। आप ना मुझे ये वाली फुटेज ना पेन ड्राइव में करके दे दो। ओके। हेलो, हाँ दयाल भैया। हाँ नमस्ते। वो जिन फोटोज की मुझे जरूरत थी ना वो मुझे मिल गए हैं। फिर भी आप 14 तारीख का रात 10 बजे का डेटा निकाल के रखना, क्या पता कुछ फोटोज हमें वहां से मिल जाएं। ओके। तुम बस अपना बयान याद रखना, तुम्हें क्या क्या कहना है, जो तुम्हें समझाया है मजबूती से बोलना। तुम चिंता मत करो वकील साहब, कल जो बयान होगा दुनिया देखेगी। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैंने जो अदालत के सामने गवाह और सबूत पेश किए हैं वो इस बात के लिए काफी हैं कि बिना समय नष्ट किए अदालत अपना फैसला सुनाए। फिर भी मैं अदालत के सामने अंतिम और सबसे अहम गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ, जिस पर यह सब अत्याचार गुजरा है। मैं चाहता हूँ ये अदालत यहाँ पर बैठे हुए लोग सुने कि उनके बीच में रह रहा बाबूलाल कितना बड़ा शैतान है। इजाजत है। सही कह रहे हैं वकील साहब, ऐसे लोगों को तो सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए। फांसी क्या, इससे ऊपर की सजा हो तो वो भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के लिए तो अलग देश या विदेश होना चाहिए। ये बेचारे तो यहाँ तक भी नहीं जानते कि ये जिसकी मदद कर रहे हैं वो कौन है और उसे क्या बीमारी है, और जो मदद तुम करने जा रहे हो वो तुम्हें जेल का रास्ता भी दिखा सकती है। जेल का रास्ता क्या, वो तुम्हें फांसी तक भी ले जा सकती है। जज साहब, बाबूलाल जैसे लोग इतने निर्दोष और इतने भोले होते हैं कि इनका भोलापन इनके लिए कभी कभी अभिशाप बन जाता है। आज से पहले तो मैं भी चाहती थी कि बाबूलाल को फांसी हो, पर जज साहब जब से मैंने जाना है कि ये इंसान के भेष में वो देवता है जिसने मुझे नर्क से उठाकर दूसरी जिंदगी दी, वो तो भला हो उस अखबार और उस रिपोर्टर का जिसने मेरी आंखें खोल दी। अरे इसकी खेल तो भगवान ने बहुत अन्याय कर रखा है और रईस की कसर तुम पूरी कर रहे हो। अरे भैया, जिसका जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तेरी इन हरकतों की वजह से कोई भी तुझे नुहान ना आ रहा। अरे अब मुझे नुहानी पड़ेगी तू। काफी आराम है मैडम, डॉक्टर के लेके आया हूँ। अच्छा, इसे आश्रम में क्यों नहीं छोड़ जाता? मास्टर जी अब तो ये ठीक होने लग रही है। जब तू न मिली ना, पता मेरा दिल कितना घबरा रहा था।
मतलब और फरेब से भरी है दुनिया शायद बाबूलाल जैसे लोगों के वजह से बची हुई है। ये मेरे साथ गलत काम तो छोड़ो, इसने मुझे कभी गलत निगाह से भी नहीं देखा। जज साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि बाबूलाल को छोड़ दिया जाए। वो निर्दोष है, वो बिल्कुल निर्दोष है। पीड़िता लड़की ने इस अदालत में आकर जो बयान दिए हैं उससे साफ जाहिर है कि बाबूलाल निर्दोष है और बाबूलाल ने उस लड़की की मदद की है और बाबूलाल का कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये अदालत बाबूलाल को निर्दोष करार करती है और बाबूलाल को बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन ये अपराध किसी न किसी ने तो किया ही है। इसके लिए मैं पुलिस को आदेश देता हूँ कि इसकी जांच जल्द से जल्द करें। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहब, मेरे पास कुछ सबूत हैं जिसमें विधान केसरी के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में अज्जू, चंदर, बब्बन, सोना, मेरा मतलब सगुन को ले जाते हुए देखा गया है। इस अपराध के असली मुजरिम ये तीनों हैं। मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और इनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट स्थगित की जाती है। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। अरे सर, अरे सर, क्या वो बच्चा मुझे मिल सकता है? हाँ, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चे के साथ साथ इस माँ को अपने दिल में और अपने घर में जगह दोगे? क्या सोच रहे हो बाबूलाल? तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हो और तुम्हारे दिल में जो इसके लिए प्यार है ना, वो मैंने देखा है। हाँ कर दो। चेहरे की प्यारी मुस्कान है, तू मासूम है, मुझे मालूम है, तू मासूम है, मुझे मालूम है, बड़ी नादान है तू, मुझे मालूम है। तुझे प्यार करने का अरमान है, तुझे प्यार करने का अरमान है, तेरे चेहरे की घनी प्यारी मुस्कान है, तेरे चेहरे की घनी प्यारी मुस्कान है।